ऑक्सीजन सेंसर। और ऑक्सीजन सेंसर और ये पूरे की सिस्टम को कहते हैं भट्ठी। वर्कशॉप की जुबान में इसको भट्ठी कहते हैं और आमतौर पर इसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। गाड़ी बहुत ज़्यादा पटाखे मारती है, चलते दौरान मिसिंग करती है। ये सारे का सारा सिस्टम जो होता है वो इन्हीं फार्मूले को और इन्हीं सेंसरों की मदद से हम इसको हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल का बटन है उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा दें, ये मेहरबानी होगी आप लोगों की। और दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि जो वर्कशॉप के अंदर बैठा काम सीख रहा है उस तक ये वीडियो पहुँचा दी जाए ताकि वो जल्दी वर्कशॉप से निकल जाए। लेकिन अगर वो इससे भी जल्दी आना चाहता है तो क्लासेस हो रही हैं, वो सुकून के साथ एडमिशन ले ले और मैं प्रॉपर क्लासेस उसके साथ शेयर करूँगा A to Z। आपको मैंने बोला था कि किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हवा, पेट्रोल और करंट चाहिए और गाड़ी के अंदर एक फार्मूला था सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट का। अगर ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो आप किसी भी गाड़ी को इजी होकर स्टार्ट भी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर मिसिंग भी कवर कर सकते हैं। ये पिछले टॉपिक के अंदर बात कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा आगे चलना चाह रहा हूँ कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जहन को आपने इम्प्रूव करना है और जल्दी जल्दी आप आगे जा सकते हैं। वो फार्मूला ये था कि मैंने कहा था कि आपकी गाड़ी के अंदर एक होता है सक्शन जिसके अंदर हवा और पेट्रोल का अमेज़ा आता है, मिक्सचर आता है। दूसरा था एक कंप्रेशन, ठीक है, ये तफसील मैं पिछले टॉपिक के अंदर कर चुका हूँ। फिर आता है आपके पास क्या, एक पावर। फिर आता है आपके पास क्या आता है, एग्जॉस्ट। अब ये जो कुलिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये कुलिये के मुताबिक मैं आपके साथ एक बात करता हूँ मैं, ठीक है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, हवा और पेट्रोल का अमेज़ा किसके अंदर आता है, सक्शन के अंदर, ठीक है। कारपेंटर गाड़ी में पेट्रोल कैसे पहुंचता है वो बता चुका हूँ वीडियो लंबी नहीं लेने के लिए। तो हमारे कंप्यूटर गाड़ी के अंदर हवा और पेट्रोल आता है, तो इसमें कौन सा सेंसर हम पहले पढ़ेंगे, हवा का सेंसर जिसमें आता है आपका एक IAT सेंसर। दूसरा सेंसर जो आता है आपकी गाड़ी में आता है वो आपकी गाड़ी में आता है एक मैप सेंसर। और तीसरा सेंसर जो आपकी गाड़ी में आएगा वो आएगा मैप सेंसर, ठीक है। यानी कि हवा वाले सेंसर कंप्लीट हो गए। सक्शन के अंदर हवा और पेट्रोल का अमेज़ा आता है तो हवा के सेंसर IAT, मैप और मैप कंप्लीट हो गए। और इसके बाद आपके पास आएगा क्या, IAT, मैप और मैप के बाद हवा किसके जरिए जाती है, वो एक जाती है थ्रॉटल के थ्रू, ठीक है। जो थ्रॉटल होती है ना उसके थ्रू जानी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्रॉटल। थ्रॉटल के अलावा अगर मैं बात आपको बोलूं तो गाड़ी में पेट्रोल कहां पर पहुंचता है, फ्यूल पंप, ठीक है, और इंजेक्टर तक पहुंचता है। यानी कि हवा कैसे पहुंचती है, हवा में चलने वाली चीज़ें और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सक्शन के अंदर। वो चीज़ें हमने लिख ली हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, इसको रीड करना है ताकि बड़ी सुकून के साथ हम गाड़ी को लेके चलें और हमारा ईजी होकर जहन सारा का सारा ओपन हो जाए। दूसरा आता है मेरे पास क्या है, इसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर हवा और पेट्रोल का अमेज़ा कंप्रेस होता है तो लिहाजा इसमें गाड़ी का एक प्रेशर भी आता है, ठीक है, प्रेशर भी हमने चेक करना होता है। इसमें गाड़ी के टैपर्ड भी आते हैं, इसमें गाड़ी के अंदर VTEC सेंसर भी आता है, इसमें VVTI सेंसर भी आता है। ये बात याद रखनी है क्योंकि कंप्रेशन पूरा करना है और कंप्रेशन के अंदर ये चीज़ें आपकी गुजरती हैं जिसमें आपकी गाड़ी के टैपर्ड भी आते हैं, प्रेशर भी आता है, VTEC सेंसर, VVTI सेंसर, ये सारे कंप्रेशन से रिलेस हैं। अब अगली बात आती है कि गाड़ी के प्लगों में शोला, यानी कि आपको पता है कि पहले हवा और पेट्रोल का अमेज़ा आता है, कंप्रेशन के अंदर कंप्रेस होता है, फिर प्लग इतनी सी चिंगारी देता है। तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, प्लग। हमने प्लग को रीड करना है तो फिर चिंगारी किसके जरिए आती है आपकी गाड़ी के अंदर, प्लग के बाद आता है आपकी गाड़ी में कॉइल, आपके पास आता है क्रैंक सेंसर, आपकी गाड़ी में आता है केम सेंसर, आपकी गाड़ी में आता है इमोबिलाइजर सिस्टम, आपकी गाड़ी में आता है मैप, ठीक है, आपकी गाड़ी में आता है ECU, MOSFET। आपके पास ये सिस्टम आता है
यानी कि हमने इसके जरिए अगर पर्दों में शोला नहीं आता तो हम चूंकि सक्शन हवा और पेट्रोल का मिर्जा है, इसने कंप्रेस किया और यहाँ पर आके आपका लग गया शोला। हम इस तरतीब के मुताबिक सेंसर को चलेंगे, फिर हमें EFE बड़ी आसान के साथ समझ आ जाएगी। और एग्जॉस्ट में जली हुई चीज़ें आपकी बाहर की तरफ निकलती हैं। जली हुई चीज़ें मतलब आपकी गाड़ी में सलेंसर के रास्ते जली हुई चीज़ें जितनी भी होती हैं एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है, जली हुई गैसें निकल जाती हैं। तो भाई इसमें क्या आता है, एग्जॉस्ट के अंदर आपकी गाड़ी में क्या आता है, एक O2 सेंसर आता है, एक P0420 आता है, एक आता है आपकी गाड़ी में P0420। इसलिए लिखता हूँ कि जो आमतौर पर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर आता है ना, ये उसकी बात बोल रहा हूँ, तो लिहाजा शॉर्ट लफ्जों के अंदर मैंने इसलिए P0420 शेयर किया है। कैटालिटिक कन्वर्टर की बात बोल रहा हूँ, जो मट्टी होती है आमतौर पर, ये मट्टी ये है, मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये मट्टी, ये हमारे पास क्या आता है एग्जॉस्ट, जिसके साथ लगा होता है ऑक्सीजन सेंसर। और ऑक्सीजन सेंसर और ये पूरे की सिस्टम को कहते हैं पट्टी, वर्कशॉप की जुबान में इसको पट्टी कहते हैं और आमतौर पर इसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। और अगर इसके अंदर ये बंद हो जाता है तो उसमें कोड आता है P0420 का, कैटालिटिक कन्वर्टर का कोड होता है, जो गाड़ी में बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो उसके ऊपर भी बहस होगी, तो लिहाजा गाड़ी से निकलने वाली गैसों का मैंने बता दिया कि O2 सेंसर हो गया, P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, और आपकी गाड़ी के अंदर क्या आ गया, EGR। अगर तो मेरी गाड़ी किसी जगह पे बंद हो गई है तो इसी फार्मूले के मुताबिक गाड़ी स्टार्ट करनी है और इन्हीं सेंसरों को समझ लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी गाड़ी मिसिंग करती है, रेस नहीं पकड़ती, गाड़ी आपकी झटके मारती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा पटाखे मारती है, चलते दौरान मिसिंग करती है, ये सारे का सारा सिस्टम जो होता है वो इन्हीं फार्मूले और इन्हीं सेंसरों की मदद से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। और ये क्लास चूंकि शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको शेयर किया है और इसी इन्फॉर्मेशन को बस उस तक पहुंचा दे, अगली क्लास में आपके सामने नेक्स्ट शेयर करता हूं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने, और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। शुक्रिया।